आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 9 मई हो चुकी है, यानी कि 8 दिन मई के निकल गए हैं और मई के महीने में हमने देखा गर्मी काफी ज्यादा देखने को मिली। जो मार्च में इतनी गर्मी नहीं थी, हालांकि मार्च और अप्रैल में जो दक्षिण भारत है वो काफी ज्यादा गर्म था और अप्रैल के महीने में हमने देखा कि जो पूर्वी और दक्षिणी भारत है उसमें भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली खुशकिस्मती से थोड़े से बचे रहे गर्मी से, लेकिन अब गर्मी इस इलाके में भी अपने पूरे शवाब पर है। बहुत ज्यादा गर्मी है और अब बीच में आपने देखा होगा कि कल परसों थोड़ा सा पूर्वी हवाएं आई थी जिससे कि उमस थोड़ी सी बढ़ी थी। जब भी पूर्वी हवाएं आती हैं तो गर्मी के साथ उमस बढ़ती है, डिस्कंफर्ट बढ़ जाता है, तो फील लाइक टेम्परेचर और ज्यादा हो जाता है, यानी पसीना आना शुरू हो जाता है। लेकिन अब क्या है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पहाड़ों पर है। ये देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक तरफ इस तरह से बनी हुई है और आगे इसका जो चेंजेज होगा वो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान पर दिखाई देगा। पाकिस्तान से लेकर के एक तरफ आएगी जो पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश और दिल्ली होते हुए, बिहार होते हुए। एक तरफ है जो उत्तर प्रदेश से अब मध्य प्रदेश तक जाएगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इंटीरियर कर्नाटक में बनेगा और वहां से एक तरफ दक्षिण भारत तक जाएगी, यानी दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां होंगी, पूर्वी भारत में होंगी और खंड वर्षा जो होगी वो उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगी। पहाड़ों पर एक बार फिर से ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल और निचले पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। ये 2-3 दिनों तक रहेगी। अब देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा गर्मी है। हीट वेव जैसी सिचुएशन अब राजस्थान में देखने को मिली है, लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, रायलसीमा जो बहुत ज्यादा भीषण गर्मी देख रहे थे वहां पर राहत है, क्योंकि वहां पर प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गई। प्री मानसून आपको पहले भी मैंने बताया कि प्री मानसून, मानसून से पहले की गतिविधियां, ये जो प्री मानसून सीजन होता है मार्च, अप्रैल और मई होता है और जून से लेकर के सितंबर तक मानसून आ जाता है। इस बार जो मानसून है अच्छा होने की उम्मीद है। जो अल नीनो है वो धीरे धीरे डिवॉल्व होकर न्यूट्रल कंडीशन में आएगा। फिर ला नीना काफी अच्छा बनने वाला है। सुपर अल नीनो था पिछले साल, सुपर अल नीनो के बाद जब ला नीना आता है तो ज्यादातर देखा गया है कि मानसून अच्छा होता है। तो इस बार उम्मीद अच्छी है, तो हम सबकी किस्मत अगर अच्छी हुई तो बहुत अच्छी बारिश देखने को मिलेगी हम सबको। तो अब हम बात करेंगे कि अगले कुछ दिनों तक कैसा मौसम रहेगा। तो अब पहाड़ों पर हल्की बारिश की गतिविधि जैसे मैंने बताया शुरू हो जाएंगी, ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल होगा। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है कि जैसे आप मालूम है कि मई में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मई में तो वैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट आ रहे हैं। तो अब क्या होगा कि इनका असर पंजाब, हरियाणा और उसके ऊपर थोड़ा सा दिखाई देगा कल और परसों, यानी कि 10 और 11 तारीख को पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर और पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर खंड वर्षा यानी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना नजर आ रही है। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होगी। पंजाब की बात करें तो पंजाब में हो सकता है कि आपका लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, शहीद भगत सिंह नगर, जलंधर, कपूरथला, गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, इस इलाके में खंड वर्षा हो जाए। बाकी इलाकों में बादल छा सकते हैं और टुकड़ों में बारिश होगी, देर दोपहर शाम को होगी। बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी और तेज हवाएं भी यहाँ पर चल सकती हैं। उसी तरह से ये हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें आपको दिख सकती हैं और बादल छा सकते हैं। और 12 तारीख से एक बार फिर से मौसम साफ होने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा, तो बहुत ज्यादा राहत आपको दिखाई नहीं देने वाली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो जो मौसमी गतिविधि होगी वो यहाँ से होगी। आप पीलीभीत या लखीमपुर खीरी से मान के चलिए, पहाड़ों के तराई वाले इलाके से यहाँ से ये जो इलाके आपका देखिए, यहाँ पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, खुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, भदोही, ये सारे इलाके आगे। और इनके साथ साथ हो सकता है कि सीतापुर, बाराबंकी, फैजाबाद, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, कौशाम्बी, इन इलाकों में भी कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिल जाए। लेकिन बाकी इलाके जो पश्चिमी जिले हैं वो ऑलमोस्ट शुष्क रहेंगे, यहाँ पे कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। बिहार में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेंगी और मौसम थोड़ा सा सुहावना हो जाएगा। काफी दिन के बाद बारिश हुई है, लेकिन हाँ अच्छी बारिश यहाँ पर लगातार जारी रहने की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी जिलों में कल और परसों हो सकता है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के ये जो अलवर है, जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बाना, झालावाड़, भीलवाड़ा, अजमेर,
चित्तौड़गढ़, इन इलाकों में खंड वर्षा हो सकती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, सिरोही, पाली ये काफी ज्यादा गर्म और शुष्क रहेंगे। यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई अभी फिलहाल नहीं दे रही। टेम्परेचर 44 और 45 डिग्री के आसपास यहाँ पर रह सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर देखें तो आप देखिए ये अगर हम देखते हैं ये 9 तारीख की, तो मध्य प्रदेश के केवल जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिले हैं, मांडला, डिंडोरी वगैरह, यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है। उसके बाद ये दिखाई दे रही है आपको 11-12 तारीख को जो आपका ये नीमच है, रतलाम है और उज्जैन है, ये इस इलाके में हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे सकती हैं। छत्तीसगढ़ में वेदर एक्टिविटी अब कम हो रही है, काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। आज बारिश रहेगी और कल से बारिश की गतिविधियां यानी कि आज और कल रहेगी, परसों से बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा कम हो जाएंगी और काफी कम इलाके में आपको दिखाई देंगी। अगर हम बात करें आपके ये बाकी इलाकों की, तो इसमें देखते हैं हम झारखंड में भी अब वेदर एक्टिविटी में कमी आएगी, लेकिन हाँ खंड वर्षा कहीं कहीं आपको दिखाई देगी। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी अब दिखाई नहीं देने वाली है। उड़ीसा में भी अब जो बारिश की गतिविधियां बीच में हुई थी, काफी ज्यादा हुई थी, वो हल्की हो जाएंगी, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने लग जाएंगे। हीट वेव अभी इमीडिएटली नहीं आएगी, लेकिन हाँ वेदर एक्टिविटी में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिलेगा। गुजरात में अभी फिलहाल कोई भी राहत नहीं है। आपका जो बनासकांठा, पालनपुर, साबरकांठा, महेसाना, गांधीनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, अहमदाबाद, पंचमहल, महिसागर, अरवली, बड़ोदरा, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म रहेंगे और यहाँ पर हीट वेव तो नहीं आएगी, लेकिन हीट वेव जैसी सिचुएशन बनी रहेगी। काफी ज्यादा गर्मी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। अब 9 तारीख है आज, तो 9 तारीख में हो सकता है कि जो विदर्भ के कई इलाके और मराठवाड़ा के कुछ इलाके बारिश देखें, और 10 तारीख को भी इसी तरह की वेदर एक्टिविटी थोड़ी रहेगी। 11 और 12 तारीख को थोड़ी सी वेदर एक्टिविटी शिफ्ट होगी अंदर की तरफ, और ऐसे कह सकती हैं 12 और 13 तारीख को ये पूरा जो महाराष्ट्र है वो बारिश देख सकता है। मुंबई में भी 13 तारीख को बारिश की गतिविधियां दिखाई देने की संभावना नजर आ रही है। अगर हम देखें तो आप देखिए इस तरह का वेदर ये आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये है 11 तारीख है, तो 11 तारीख में आप देखो ये संभाजी नगर वगैरह है और नांदेड़ है और उसके आसपास के इलाके हैं, शिरडी वगैरह, ये उस्मानाबाद, ये सारे इलाके बारिश देख रहे हैं। और 12 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां आप देखिए कि पूरे मध्य महाराष्ट्र में पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक पहुंच गई हैं। मुंबई वगैरह रुके हुए हैं, लेकिन 13 तारीख को हो सकता है कि मुंबई, थाने, दानु, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, इन इलाकों में भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दे जाए। तो ये काफी अच्छी बात है कि इस इलाके में भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई देगी। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना नजर आ रही है और अच्छी बारिश होगी और मूसलाधार बारिश हो सकती है इन सारे इलाकों में। आप देखिए गंगे पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा के उत्तरी जिलों में बहुत अच्छी बारिश की संभावना अभी फिलहाल हमें नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगातार बारिश रहेगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और ये असम, मेघालय, ये जो इलाके हैं काफी अच्छी बारिश देखेंगे। बांग्लादेश में भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा अच्छी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहां पर बारिश होगी, लेकिन सिंध में बारिश की गतिविधियां नहीं दिखाई दे रही है। साउथ सिंध वगैरह पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि जो तमिलनाडु है, केरल है और साउथ इंटीरियर कर्नाटका के साथ साथ तेलंगाना के कुछ इलाके बारिश देखेंगे। रायलसीमा में भी अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये जो बारिश की गतिविधियां हैं अगले 2 दिनों तक रहेगी और उसके बाद ये केरल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि केरल में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 2 दिन के बाद बारिश में काफी ज्यादा कमी आएगी, लेकिन लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगातार हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां अगले कुछ दिनों तक देखते रहेंगे। यहाँ इन इलाकों में एकदम मौसम ड्राई था, वहां पर अब वेदर एक्टिविटी शुरू हो सकती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।